continuing with the same concept of mensuration. Okay, now here we were discussing about the other types of quadrilaterals, जो फोर साइडेड फिगर हैं अपने, है ना. उसी में से एक आ जाता है आपका यहाँ पे वॉच प्रॉपर्ली, जिसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड दे आर टिल्टेड. मतलब रेक्टेंगल को हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो इट विल बिकम एज अ पैरेललोग्राम. तो दिस शेप इज ऑफ पैरेललोग्राम. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होगा, एरिया विल बी बेस इनटू हाइट. ये फॉर्मूला होगा फॉर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. और इसका पेरीमीटर निकालना भी हमें आना चाहिए. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा, अगेन इन दिस केस इट इज सेम एज रेक्टेंगल ओनली, इसमें कोई चेंज नहीं है. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला इसका और रेक्टेंगल का विल बी सेम. ओके, ये हमने इसकी लेंथ ले ली और ये हमने इसकी क्या ले ली, ब्रेथ ले ली. एंड अपोजिट साइड्स आर सेम इन पैरेललोग्राम. सिमिलरली कमिंग इन दिस शेप, अब ये फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल ही है, मतलब इट इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड इन दिस टू साइड्स आर पैरेलल. तो हम इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम. वी कॉल दिस फिगर एज ट्रेपेजियम. वी कॉल इट एज ट्रेपेजियम. ओके, ट्रेपेजियम की पहचान रहती है कि टू साइड्स आर पैरेलल. ये टू साइड्स हो सकती हैं, या ट्रेपेजियम ऐसा भी बन सकता है जिसमें ऐसी दो साइड्स पैरेलल. गेटिंग माय पॉइंट? ऐसी दो साइड्स भी पैरेलल हो सकती हैं. तो ट्रेपेजियम में इट्स कंपल्सरी कि टू साइड शुड बी पैरेलल. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेपेजियम, दो साइड्स पैरेलल हैं तो इसमें फॉर्मूला भी डिफरेंट लगेगा ट्रेपेजियम में. एंड दैट फॉर्मूला विल बी एज फॉर एरिया. एरिया के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू हाइट. फॉर हाइट आई एम राइटिंग ओनली एच. दिस इज दी हाइट. इस केस का अगर हम ट्रेपेजियम ले रहे हैं तो ये हाइट होगी, ये हाइट हो जाएगी. ओके, एंड इंटू ब्रैकेट में लिखते हैं हम सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स का सम, ये दो साइड्स पैरेलल है. आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय एरो. तो आप शॉर्ट फॉर्म में इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं, हाफ इंटू एच इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी. यहाँ ए प्लस बी रिप्रेजेंट्स दी पैरेलल साइड, फर्स्ट पैरेलल साइड एंड सेकेंड पैरेलल साइड. और इस टाइप के क्वेश्चन में हम चाहें तो ये ए हो जाए और ये हमारा बी हो जाए. तो इट इज ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. और पेरीमीटर इन द सेंस, क्योंकि ये सेम नहीं होती हैं इसकी साइड्स. ओके, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. देयर इज नो डिफरेंट फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर. ओके, नाउ देयर इज वन मोर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई भी साइड्स पैरेलल ही नहीं होती. ओके, ये दिस इज नोन एज अ जनरल क्वाड्रिलेटरल. लुक हियर. Okay, we will call it as a quadrilateral only. इसमें we will get one diagonal. हमें एक diagonal हमेशा मिलेगी. We will always get one diagonal. अगर हम इस फिगर को इस तरीके से बनाएं तो diagonal हमें ऐसे भी मिल सकती है. We can get diagonal like this also. तो ये हमारी क्या हो जाएगी, diagonal. Getting my point? और जहाँ से perpendicular distance निकलेगी, ये वाली, that will be our height h1. ये हमारी हो जाएगी हाइट h2. मीन्स यू शुड बी एबल टू टिल्ट द फिगर. ये ऐसा सीधा भी हो सकता है, ये ऐसा टेढ़ा भी हो सकता है, और इसको इन्वर्स कर दे तो उल्टा भी हो सकता है. बट यू विल ऑलवेज हैव वन डायगोनल और परपेंडिकुलर फ्रॉम दी वर्टाइसेस. जो दो रिमेनिंग वर्टाइसेस से जो परपेंडिकुलर आएंगी दैट विल बी योर हाइट. कोई सी भी लाइन हाइट नहीं होगी. फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स जो डायगोनल तक आएंगी मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ओनली दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर हाइट. इसमें हम क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या होगा, दो ऑल आर क्वाड्रिलेटरल्स ओनली, बट दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक नेम. इसका कोई अलग से नाम नहीं है. ओके, तो इसके एरिया के लिए क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला डायगोनल यू आर हैविंग, सो इट विल बी हाफ इंटू इट विल बी diagonal. Okay, so for diagonal I am writing d
H1 plus H2. Okay, so area of this quadrilateral will be equal to half into H. H means here H की जगह आ रहा है अपना D, हाफ इंटू D. D मतलब डायगोनल, और ब्रैकेट में आ जाएगा H1 प्लस H2 जो दो हाइट्स दी हुई हैं वो. और अगेन पेरीमीटर के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, तो व्हाट विल बी द पेरीमीटर? पेरीमीटर विल बी अगेन सम ऑफ ऑल sides. Perimeter will be sum of all sides. Clear? Note it down nicely. And see here. Now in 2D shape, one more shape is remaining. This everybody knows what it is. It is a circle. Okay? So circle के लिए हम बात करें तो area of circle. What will be the area of circle is pi r square. Okay, and when we talk about boundary, अगर हम खाली area मतलब अंदर का part, we are talking about inside, and when we talk about only boundary, सिर्फ बाहर की boundary करेंगे तो ये हो जाएगा circumference of circle. कितना होता है? 2 pi r. अब both places you are seeing the pi क्या है? Technically we say that कि pi is a ratio, means it will not have any unit. Pi is a ratio of the circumference to the diameter. Clear? ये mathematician pi के थ्रू इन्वेंट किया गया था. आप सिंपल वर्ड्स में समझें तो it is a ratio, it will not have any unit. और pi की दो वैल्यूज होती हैं. जनरली we use pi as 22/7, और कुछ स्पेशल केसेस में, आई एम रिपीटिंग अगेन, स्पेशल केसेस जहाँ क्वेश्चन में अलग से मेंशन्ड है, दैट टाइम यू यूज एट पाई इज इक्वल्स टू 3.14. दो इट इज कंटिन्यूस वैल्यू, इर्रेशनल नंबर होता है. पाई इज अ टाइप ऑफ इर्रेशनल नंबर. रैशनल नंबर्स आपने कोर्स में पढ़े हैं. इर्रेशनल नंबर्स यू विल बी स्टडीइंग इन हायर क्लासेस. तो पाई कम्स अंडर दैट कैटेगरी ओनली. ओके, बट वी टेक अप टू डेसिमल 2 places. तो ये वाली स्पेशल केस में वैल्यू दी जाएगी, एंड दिस पाई, वैल्यू ऑफ दिस पाई विल जनरली वी विल यूज व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. तो ये तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया. अब इसमें एक चीज और देखें. नाउ सी, व्हेन वी आर सीइंग दिस आधा सर्कल दिख रहा है तो वी कॉल इट एज अ सेमी सर्कल. यहाँ देखें सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल. तो व्हेन वी टॉक अबाउट एरिया ऑफ सेमी सर्कल, व्हेन वी टॉक अबाउट एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ये आपका सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर आता है, अपॉन में 2 कर देंगे तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा. व्हेन वी टॉक अबाउट पेरीमीटर, अब दो केस होते हैं पेरीमीटर में. इधर पेरीमीटर में इफ दे आर टेलिंग इस तरह का आधा सर्कल, इज इट क्लियर? वेयर डायमीटर दे हैव नॉट मेंशन्ड. कैसा आधा सर्कल है? एवरीबडी कैन सी. जैसे ऐसा पूरा सर्कल होता है और इसमें से आधा मैंने इरेज कर दिया, तो आई गॉट द हाफ सर्कल. अगर इस तरह का हमें मिले तो वी कॉल दिस, इसको सर्कल के केस में पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज सर्कमफ्रेंस. तो सर्कमफ्रेंस इस पर्टिकुलर केस में आपका जो 2 पाई आर आता है, यू विल डिवाइड बाय 2, इसको हाफ कर देंगे तो यू विल गेट इट पाई आर. क्लियर? बट इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स व्हाट दे डू, दे गिव दिस टाइप ऑफ शेप और वो नीचे डायमीटर भी दे देते हैं. दे गिव द डायमीटर, और वी कैन अंडरस्टैंड विद द कंसेप्ट कि दे गिव द बेस ऑल्सो. आई एम रिपीटिंग अगेन, ये हमारा सेमी सर्कल है एंड दे हैव गिवन दिस टाइप ऑफ बेस ऑल्सो. मीन्स अगर हम टेक्निकली देखें तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस और ये रेडियस, मीन्स दे हैव आस्क्ड अस टू इंक्लूड दिस लाइन ऑल्सो. वो चाहते हैं कि हम जब सर्कमफ्रेंस निकालें तो ये लाइन भी इंक्लूड करें. तो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो सर्कमफ्रेंस इस पर्टिकुलर केस में होगा वो होगा पहले तो ये कर्व वाला कितना निकला अपना पाई आर, प्लस नीचे हमें ये भी ऐड करना है जो बेस
दिया हुआ है विच इज इक्वल टू डायमीटर, तो उस केस में द सर्कमफ्रेंस विल कम एज पाई आर प्लस डी। एरिया में कोई फर्क नहीं है, बट सर्कमफ्रेंस में अगर वो बेस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली बाउंड्री, तो इट विल बी पाई आर, और इफ दे आर इंक्लूडिंग दिस बाउंड्री ऑल्सो, ओके, देन इट विल बी पाई आर प्लस डी। कंसेप्ट क्लियर? सो हियर अब ये याद रखना कि आर और डी क्या है। डी इज द डायमीटर, आपको पता है ऑलरेडी, डायामीटर है इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, और रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है हमारा डायमीटर का हाफ, डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आता है हमारा रेडियस। क्लियर? इसको एक अलग फॉर्मूले में भी कई लोग ऐसे लिखते हैं कि डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। अगर घुमा के पूछा जाए तो यू कैन राइट इन दैट ऑल्सो कि रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट दी डायमीटर। ओके, तो हियर मैक्सिमम शेप्स 2D शेप्स वी हैव कवर्ड। क्लियर? अब इसमें जब न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे तो दे मे कंबाइन 2 शेप्स, मतलब वो 2 शेप्स को ऐड कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक हियर, तो दे कैन ऐड, वो हमें बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर एक सेमी सर्कल रखा है। क्लियर? इसका एरिया निकालें तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बेसिक फॉर्मूलेज याद होना चाहिए। अब आप यहाँ लगा देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला प्लस ये आधा सर्कल दिख रहा है तो यू विल यूज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस फिगर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स भी यू विल बी एबल टू फाइंड इफ you will learn this formulas very nicely.